अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अच्छा, आज का व्लॉग बनाने से पहले मैं रेडी हो रही थी और हम लोगों ने बाहर कहीं जाना था। तो मेरे हाथ में अभी सेल फ़ोन था और सेल फ़ोन पे एकदम से ना शोएब इब्राहिम की व्लॉग का नोटिफिकेशन आया। तो मैंने देखा तो ऊपर उनके थंबनेल पे वो दोनों बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो थंबनेल पे पिक लगी थी वो बहुत ज़्यादा सैड थी। अब मैं तो बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गई, क्योंकि मैं उनके व्लॉग्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो सबा इब्राहिम, शोएब इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम, ये तीनों यूट्यूब पे बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव व्लॉग्स डालते हैं और इनके व्लॉग्स देख के बहुत मज़ा आता है। और इस तरह का थंबनेल कभी भी नहीं था, तो वो बड़ा सैड सा, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने फिर मोबाइल छोड़ के टीवी पे ऑन करके देखा तो और साथ मेरी अम्मी बैठी हुई थी और वो दोनों लिटरली रो रहे थे। और फिर नीचे उनकी टाइटल पे कडिल का नाम लिखा हुआ था। मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, क्योंकि मैंने सबा इब्राहिम के ब्लॉग में देखा था कि कडिल की तबीयत ठीक नहीं है और उसे हॉस्पिटल विज़िट के लिए लेके गए हैं, हॉस्पिटल चेकअप के लिए। और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि मतलब कडिल की डेथ हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा दुखी न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ सुन के। इवन वो इतना रो रहे थे तो अम्मी भी पास बैठी मेरे रोना शुरू हो गई, क्योंकि वो एज़ अ पेट उन्होंने नहीं रखा हुआ था, वो उनके बच्चों की तरह था। उनका एक घर के मेंबर जो नहीं होते, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है, वो उस तरह का था। मतलब घर पे रहना, खाना पीना, बेड पे सोना, बच्चों की तरह से वो डील करते थे। और बहुत उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए ये बहुत सैड न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि उनके घर का एक फ़र्द जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और क्या कह सकते हैं, हर जानदार चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। हमने भी जाना है, एक टाइम मुकर्रर है सबका। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ, हम हर खुशी में आपके साथ होते हैं, तो इस दुख की घड़ी में भी हम लोग आपके साथ हैं। और अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपको हिम्मत दे इस दुख से निकलने के लिए, आमीन। और जब दीपिका कडिल की कंडीशन के बारे में बता रही थी कि उसको अस्थमा भी है, उस था और कैंसर भी था, तो और ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वो इतना मासूम था, एक जगह बैठा उनको देखता रहता था, बड़ा क्यूट सा था बेचारा। और मैं इसीलिए कोई भी चीज़, बिल्लियाँ या ये चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि इनको कुछ हो जाए ना तो ये दुख जो है ना वो सारी ज़िंदगी आपके अंदर से नहीं निकल सकता कि यार एक चीज़ थी हमारे पास जो अब नहीं रही है। और हम लोगों ने इसी तरह अपने घर में बिल्लियाँ रखी हुई थी। एक बिल्ली के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, इवन मैं उसको अपने साथ रखती थी, बहुत प्यार करना, उससे मेरे फेस पे बहुत बुरी एलर्जी भी हो गई थी। और घर वाले मुझे डांटते थे, मैं कहती थी नहीं, इसको नहीं कहीं भी छोड़ के आना। लेकिन फिर वो एक रात गया और वापस ही नहीं आया, और पता नहीं कहाँ गया। अब मैं सोचती हूँ पता नहीं इसको किसी ने उठा लिया, कोई ले गया, ये गाड़ी के नीचे आ गया। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत दुख होता है मुझे। और अम्मी और अनम मुझे अभी भी कहते हैं हम बिल्ली ले आते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, ये काम नहीं करना। बिल्ली को कुछ हो गया तो फिर वो दुख नहीं बर्दाश्त होगा। अच्छा, यहाँ मुझे नहीं पता करिश्मा पे कौन सी आंधी तूफ़ान आई कि इनकी आउटलेट की ऐसी कंडीशन हुई थी। लेकिन चलो जो भी था। अच्छा, आपने पीछे क्लिप में देखा होगा कि मैंने अपने बालों को इधर का उधर का बहुत सेट करने की कोशिश की, कुछ भी सेट नहीं हो रहा। तो फिर मेरे पास बॉबी पिन्स पड़ी थी, मैंने पकड़ के इनको पीछे सेट कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि 4 बाल रह गए, वो खुले हुए भी समझ नहीं आती कि क्या करें और क्या ना करें। अच्छा, घर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने वाले मिरर पे आपको अपना आउटफिट दिखा सकती आज का। तो यहाँ मिरर नज़र आया, मैंने कहा चलो जी भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर मैं बस उसी का फ़ायदा उठा रही थी। यहाँ हम पता नहीं कहाँ, कौन सी आउटलेट पे आए थे। अच्छा, ये वाली ना, ये सामने मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने अपनी ये मतलब इतनी बड़ी कैनवस शीट क्यों प्लेन ही रखी है। ये क्या लॉजिक थी? आपको समझ है तो भाई मुझे बता देना कि क्या मतलब, इसको पेंट करेंगे या ऐसे ही कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी मैं बस अपने आप को देखते हुए कि यहाँ लाइट अच्छी आ रही थी, तो फिर मैंने यहाँ 2-3 पिक्चर्स भी क्लिक करवाई आयशा से, जो मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी। अच्छा, व्लॉग को आपने एंड तक देखना है कि आगे यहाँ पे मैंने कोई क्लिप ऐड की है, वहाँ पे आपने मुझे बताना है देख के कि वो पाकिस्तान की कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है। अगर आपको पता चले तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है,
ताकि मुझे पता चले कि आपको आप मेरे व्लॉग्स पूरे एंड तक देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और अच्छा, यहाँ हम मॉल से बाहर निकले तो सामने ना ये बहुत बड़ा कोई प्लाज़ा था, मुझे नहीं पता कौन सा था, लेकिन इसको देख के ना मेरे माइंड में पहला एक क्वेश्चन यही आया कि यहाँ से अगर कोई जंप करेगा तो उसके साथ क्या होगा। पता नहीं मुझे ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं। ओके जी, तो शॉपिंग तो कुछ हुई नहीं और हम लोगों को लग गई भूख, तो हम यहाँ आ गए हैं अकरम इकराम टिक्का शॉप, पता नहीं कौन है ये, लेकिन इनके टिक्के बहुत मज़े के होते हैं, मतलब बहुत स्पाइसी और बड़े टेस्टी होते हैं। और बस हम लोगों को बाहर निकलते साथ ही भूख लगना शुरू हो जाती है, और हम लोगों को, मुझे लगती भी है तो मैं नहीं खाती, लेकिन फिर खाना शाना खाया हम लोगों ने और ये हमारा खाना आ गया है। यस, बड़े स्पाइसी होते हैं। स्पाइसी खाने का मूड है ना तो यहाँ आ जाएं एक दफ़ा आप। बस आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।